मदरसों में संस्कृत को लागू करने की बात कही है। संस्कृत एक ज्ञान है और उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। हिंदू मुसलमान सभी तबके के लोग, सभी बच्चे बच्चियां उसको पढ़ें। ज्ञान के तौर पर हासिल करना हर इल्म का ज़रूरी है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि तुम इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन तक ही क्यों न जाना पड़े। तो इल्म कोई सा भी हो, चाहे उर्दू का हो, अरबी का हो, फारसी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इल्म इल्म है, ज्ञान ज्ञान है। उसको हासिल करना चाहिए और उसकी जद्दोजहद करना चाहिए। इससे बच्चों का मुस्तकबिल और रोशन और ताबनाक होता है। इलाकाई भाषाएं हैं, इंटरनेशनल जुबान है, अरबी और अंग्रेजी इंटरनेशनल जुबान है। इसको हासिल करने से ये फायदा है कि बाहर की दुनिया में कोई भी बच्चा जाएगा तो उसको वहाँ बातचीत करने में, अपने मसाइल, अपने मामलात को दुरुस्त करने में आसानी होगी। ऐसे ही इलाकाई भाषाएं हैं, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, कन्नड़ है, मलयालम, तमिल, ये तमाम भाषाएं इलाकाई हैं। इसको भी हासिल करना जरूरी है। तो इसलिए संस्कृत मदरसों में पढ़ाई जाएगी, इसका तो हम स्वागत करते हैं, मगर उसके साथ साथ में ये कहा जा रहा है कि अश्लोक भी पढ़ाए जाएंगे। ये काबिल एतराज बात है। इसलिए अश्लोक और मंत्र ये एक खास मजहब का मजहबी अश्लोक है, मजहबी चीज है, मजहबी अमल है। अब वो इस्लाम मजहब के प्रचारक यानी खालिस मदरसे, उसमें पढ़ाया जाएगा, उसमें मुसलमान बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो इससे फिर कभी न कभी टकराव की स्थिति होगी। ऐसे ही संस्कृत की पाठशालाओं में कुरान नहीं पढ़ाया जा सकता, ऐसे ही मदरसों में अश्लोक और मंत्र नहीं पढ़ाए जा सकते। तो ये दोनों मजहब के अलग अलग मजहबी मामलात हैं और इनको दोनों को अलग अलग ही रखना चाहिए। उत्तराखंड हुकूमत का ये कहना कि उन मदरसों में श्लोक भी और मंत्र भी पढ़ाए जाएंगे, इस फैसले को उनको वापस लेना पड़ेगा। मदरसों में संस्कृत को लागू करने की बात कही है। संस्कृत एक ज्ञान है और उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। हिंदू मुसलमान सभी तबके के लोग, सभी बच्चे बच्चियां उसको पढ़ें। ज्ञान के तौर पर हासिल करना हर इल्म का ज़रूरी है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि तुम इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन तक ही क्यों न जाना पड़े। तो इल्म कोई सा भी हो, चाहे उर्दू का हो, अरबी का हो, फारसी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इल्म इल्म है, ज्ञान ज्ञान है। उसको हासिल करना चाहिए और उसकी जद्दोजहद करना चाहिए। इससे बच्चों का मुस्तकबिल और रोशन और ताबनाक होता है। इलाकाई भाषाएं हैं, इंटरनेशनल जुबान है, अरबी और अंग्रेजी इंटरनेशनल जुबान है। इसको हासिल करने से ये फायदा है कि बाहर की दुनिया में कोई भी बच्चा जाएगा तो उसको वहाँ बातचीत करने में, अपने मसाइल, अपने मामलात को दुरुस्त करने में आसानी होगी। ऐसे ही इलाकाई भाषाएं हैं, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, कन्नड़ है, मलयालम, तमिल, ये तमाम भाषाएं इलाकाई हैं। इसको भी हासिल करना जरूरी है। तो इसलिए संस्कृत मदरसों में पढ़ाई जाएगी, इसका तो हम स्वागत करते हैं, मगर उसके साथ साथ में ये कहा जा रहा है कि अश्लोक भी पढ़ाए जाएंगे। ये काबिल एतराज बात है। इसलिए अश्लोक और मंत्र ये एक खास मजहब का मजहबी अश्लोक है, मजहबी चीज है, मजहबी अमल है। अब वो इस्लाम मजहब के प्रचारक यानी खालिस मदरसे, उसमें पढ़ाया जाएगा, उसमें मुसलमान बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो इससे फिर कभी न कभी टकराव की स्थिति होगी। ऐसे ही संस्कृत की पाठशालाओं में कुरान नहीं पढ़ाया जा सकता, ऐसे ही मदरसों में अश्लोक और मंत्र नहीं पढ़ाए जा सकते। तो ये दोनों मजहब के अलग अलग मजहबी मामलात हैं और इनको दोनों को अलग अलग ही रखना चाहिए। उत्तराखंड हुकूमत का ये कहना कि उन मदरसों में श्लोक भी और मंत्र भी पढ़ाए जाएंगे, इस फैसले को उनको वापस लेना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।